नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत आर्यभट पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है लोके, जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। हम सभी जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति के साथ अधिकरण कारक जुड़ा होता है। तो यहाँ लोक का अर्थ होता है संसार और लोके का अर्थ हुआ संसार में। दूसरा शब्द है अवबोध्यम, जिसका अर्थ बताया गया है समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। यानी कि यहाँ एक ऐसे नियम की बात की जा रही है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। अगला शब्द अचलह दिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन, यानी कि जो एक ही जगह पर स्थिर रहे, जो गति ना करे, उसे अचल कहा जाता है। अगला शब्द इसी के विपरीत चला दिया गया है, जिसका अर्थ होता है अस्थिर, यानी कि जो स्थिर नहीं है, जो गतिशील है, जो वस्तु गति कर रही है। इसके बाद है स्वकीय। स्वकीय का अर्थ होता है अपने। और इसके बाद अक्षय शब्द दिया गया है। अक्षय में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है धुरी पर। पाठ में कहा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आगे बढ़ते हैं घूर्णति, अर्थात घूमती है। इसके बाद है सुस्थापितः, जिसका अर्थ है भली भांति स्थापित, यानी कि एक ऐसी बात या ऐसा नियम जो भली भांति स्थापित हो चुका है, जिसके बारे में हम सभी अच्छे से जान गए हैं। पाठ में इसका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये एक सुस्थापित सिद्धांत है। प्राथम्येन का अर्थ है सर्वप्रथम या सबसे पहले। अगला शब्द ज्योतिर्विद है। ज्योतिर्विद का अर्थ होता है ज्योतिषी। अगला शब्द रूढ़ि ही दिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रचलित प्रथा या रिवाज, यानी कि ऐसे रीति रिवाज जो पुराने समय से या हम कहें लंबे समय से चले आ रहे हैं। अगले शब्द में प्रतिजमा आदिष्टा की संधि दी गई है, प्रत्यादिष्टा, जिसका अर्थ होता है खंडन किया। पाठ में आर्यभट्ट जी के जीवन के बारे में बताते हुए ये कहा गया है कि आर्यभट्ट जी ने पुराने रीति रिवाजों का खंडन किया, अर्थात उनका विरोध किया। अगले शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। ख्रिस्ताब्दे, इसका अर्थ दिया गया है ईस्वी में। अक्सर हम ईस्वी का प्रयोग पुराने वर्षों को बताने के लिए करते हैं। इसके बाद है षट सप्तति ही। ये एक संख्यावाचक शब्द है, जिसका अर्थ होता है 76 या सरल अर्थों में कहें तो 76। अगला शब्द है वयसी। वयसी का अर्थ है आयु में, अवस्था में या उम्र में। निकषा का अर्थ है निकट या पास में। इसके बाद है वेधशाला, जिसका अर्थ है ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। सरल अर्थों में इसे हम प्लानिटेरियम भी कह सकते हैं। अगला शब्द आकलनम है। आकलनम का अर्थ होता है गणना। गणना को हम कैलकुलेशंस के नाम से भी जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे आदधाति। इसका अर्थ है रखता है। इसके बाद भ्रमंत्याह दिया गया है। भ्रमंत्याह का अर्थ होता है घूमने वाली की या घूमती हुई की। छायापतेन, अर्थात छाया पड़ने से। अवरुध्यते यानी रुक जाता है। और अपारत्र का अर्थ है दूसरी ओर। अवस्थितः अर्थात स्थित। और विश्वसिति स्म का अर्थ है विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य का अर्थ होता है रोकने का। अगला शब्द है पंडितम मन्यानाम, जिसका अर्थ है स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। पाठ में कहा गया है कि आर्यभट्ट जी को ऐसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जो अपने आप को भारी विद्वान समझते थे। अंतिम शब्द है कालातिगामिनी, जिसका अर्थ है समय को लांघने वाली, अर्थात समय के पार देखने वाली। पाठ में कहा गया है कि आर्यभट्ट जी की दृष्टि समय के पार देखने वाली थी।
इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।